हेलो दोस्तों, जीके के एक और वीडियो के साथ स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, इस वीडियो के जितने भी जीके के क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ये पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? कोबाल्ट की आवश्यकता किस विटामिन में ज़रूरी है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, विटामिन B12 जो है इसको अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की ज़रूरत होती है। और ये जो विटामिन B12 है इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मीन, तो इसे भी आपको याद रखना है। और इसकी कमी से यानी विटामिन B12 की जब कमी होती है तो उससे शरीर में खून की कमी हो जाती है और तंत्रिका तंत्र जो हमारी है वह अच्छे से काम नहीं कर पाती है। और इसका मुख्य स्रोत की अगर बात करें हम तो यह मुख्य रूप से मछली में, दूध में, अंडा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? तो ये जो ओजोन होती है एक परत के रूप में हमारे वायुमंडल के ऊपरी भाग में स्थित होती है और ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3, यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर के ये बनती है। और इसका काम क्या है कि यह सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण होती है उसको ये फिल्टर करती है, यानी कि पृथ्वी तक उसको नहीं आने देती है। और ओजोन छिद्र क्या होता है कि जहाँ पर ओजोन की जो परत है वह काफ़ी पतली हो जाती है तो उसी को ओजोन छिद्र कहते हैं। और इसके लिए जिम्मेदार जो गैस है उसका नाम है CFC। अब CFC क्या होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसी को शॉर्ट फॉर्म में CFC कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन का कारण नहीं है? तो ऑप्शन सी अपक्षय जो है इसके द्वारा मृदा का अपरदन नहीं होता है बल्कि मिट्टी का निर्माण होता है। और बाकी ये जो वनोन्मूलन है यानी वन की कटाई, अधिक चराई और अपवाहन, इसके द्वारा मृदा का अपरदन होता है। चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? यानी चंदन के पेड़ जो है किस प्रकार के वन में होते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होती है उसमें चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। और भारत में अगर बात की जाए कि चंदन के जो पेड़ हैं वह मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं, तो यह कर्नाटक में पाए जाते हैं। ये नाम आपको याद रखना है कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट करते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार दिए गए हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, भाग 3 जो है इसी में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक हमारे संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन है। और इनकी कुल संख्या यानी मूल अधिकार जो है इनकी कुल संख्या 6 है। ठीक है, अब बाकी के भाग को भी हम देख लेते हैं। तो भाग 1 जो है हमारे संविधान का, इसमें संघ और संघ के जो राज्य हैं उनके बारे में दिया गया है। भाग 2 जो है इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। और भाग 4 जो है इसमें राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको शामिल किया गया है। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विकिरण जो माध्यम होती है उसी के द्वारा सूर्य की जो किरण यानी सूर्य से जो ताप पृथ्वी पर आता है वह विकिरण के माध्यम से आता है। और ये जो विकिरण है यह हीट ट्रांसफ़र का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी तरह के माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऊष्मा के ट्रांसफ़र के लिए यानी कि ऊष्मा स्थानांतरण के लिए कौन सी प्रक्रिया है जिसमें माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है? तो ये भी विकिरण यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो पेनिसिलिन जो है एक तरह की एंटीबायोटिक है और इसे प्राप्त किया जाता है एक तरह के फफूंद से। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और ये जो पेनिसिलिन है इसकी खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा और यह सबसे पहली एंटीबायोटिक है। यानी कि सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा है? तो पेनिसिलिन है। और इसका खोज किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। भारत सरकार ने निम्न में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया? तो ऑप्शन बी, कच्छ की खाड़ी इसका राइट आंसर होगा। भारत सरकार जो है इसके द्वारा मूंगे की जो चट्टान है जो कि कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है
इसी के संरक्षण के लिए कच्छ की खाड़ी को समुद्री पार घोषित किया गया था 1982 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन कर लें। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक घोषित किया? तो बंद जो है इसको असंवैधानिक घोषित किया गया था केरल उच्च न्यायालय के द्वारा, और यह किया गया था 1997 ईस्वी में। और यह केस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यह केस था भरत कुमार के पलीछा बनाम केरल राज्य का, ठीक है। और इसी में जो केरल उच्च न्यायालय है उसने बंद को असंवैधानिक घोषित किया था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, पट्टाभी सीतारमैया को। 1939 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था यह हुआ था त्रिपुरी में, और ये जो त्रिपुरी है यह स्थित है मध्य प्रदेश में। यह त्रिपुरी मध्य प्रदेश में स्थित एक गांव है, और वहीं पर 1939 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जो हैं वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और ये जो पट्टाभी सीतारमैया है इनको हरा करके सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इन्हें यानी कि पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी का समर्थन प्राप्त था। हुआ क्या कि अप्रैल 1939 में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में कुछ विवाद हो गया, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो हैं उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अब सवाल यहाँ पे यह भी पूछा जाता है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वह कांग्रेस के अध्यक्ष बने उसके बाद। तो यहाँ पे ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करें। भारत में सिविल सेवा की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, लॉर्ड कार्नवालिस जो हैं इन्हीं के द्वारा भारत में सिविल सर्विसेज की शुरुआत की गई। दो सागरों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? तो इसे जल डमरू मध्य कहा जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये जो जल डमरू मध्य होता है यह एक पतला सा जल का भाग होता है जो कि बड़े बड़े जलाशय को आपस में जोड़ता है, यानी कि दो सागर या महासागर को आपस में जोड़ता है, और उनके पास जो स्थल भाग होते हैं उनको अलग अलग करता है, ठीक है। मैं पिक्चर के माध्यम से दिखा देता हूँ। जैसे कि ये जलाशय हो गया और ये भी जलाशय हो गया, इनको ये जो है जल डमरू मध्य जोड़ रहा है, और इधर स्थित जो स्थल भाग हैं इन दोनों को ये अलग कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे जल डमरू मध्य। चलिए नेक्स्ट है, किस राजपूत राजा ने, यहाँ पर मैं गलती से टाइप हो गया, यहाँ पर ने होगा, पहली बार मोहम्मद गोरी को हराया था? तो ऑप्शन है राइट आंसर होगा, बघेल भीम जो हैं इन्होंने मोहम्मद गोरी को सबसे पहली बार हराया था। कब हराया था? तो 1178 ईस्वी में। और ये जो बघेल भीम है इन्हें भीम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये कहाँ के शासक थे? तो अनहिल वाड़ा के। कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? तो ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी जो है इसको पार करना पड़ेगा, क्योंकि कन्याकुमारी भारत में स्थित है और कोलंबो श्रीलंका में, और ये मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग अलग होते हैं, ठीक है, यानी जुड़ते भी हैं और अलग भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत एक पुस्तक है और यह लिखा गया था कालिदास के द्वारा, और ये जो कालिदास हैं इन्हें हम भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए अब सारे ऑप्शंस को देखते हैं। तो लिम्नोलॉजी जो होता है इसमें तालाब झील यानी कि पानी में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं खासतौर पे तालाब झील वगैरह के उनका अध्ययन होता है। ऑप्शन सी में है हर्पिटोलॉजी, तो इसमें उभयचर और जो सरीसृप होते हैं उनका अध्ययन होता है। और ऑप्शन डी में है मेलाकोलॉजी, तो इसमें मोलास्का के जो जीव होते हैं उनका अध्ययन होता है। तो ये चारों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, किसी तत्व के रासायनिक गुण को कौन तय करता है? तो यह उस तत्व में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या कितनी है, इसी के द्वारा उस तत्व का रासायनिक गुण तय होता है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
यह तत्व का जो नाभिक होता है उसके चारों तरफ बाहर में गोल गोल घूमते रहते हैं। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है? तो भारत में जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसमें सबसे ज़्यादा विधानसभा के सदस्य हैं और सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 403। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और ये जो तानसेन है यह मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर जगह है वहीं के थे, ठीक है। और इनके पिता का नाम था मुकुंद पांडे। तो मैं ये भी लिख देता हूँ कि इनके पिता का नाम क्या था, तो मुकुंद पांडे, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वही तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। तो ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर है। बैंक सेवाएं आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो आर्थिक गतिविधि जो है इसको 3 क्षेत्र में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो बैंक सेवाएं जो हैं इन तीनों में से तृतीय क्षेत्र में आती हैं, यानी कि टर्शियरी सेक्टर में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और ये जो तृतीय क्षेत्र की सेवाएं होती हैं इन्हें हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, तो यह भी ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? तो फिनॉल जो होता है इसी का एक दूसरा नाम होता है कार्बोलिक अम्ल और इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H5OH, ठीक है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? तो देखिए चुंबक में सामान्य रूप से 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। लेकिन किसी किसी चुंबक में एक तीसरा ध्रुव भी होता है और वो जो तीसरा ध्रुव होता है उससे हम परिणामी ध्रुव कहते हैं, यानी कि कॉन्सिक्वेंट पोल बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद यानी कि उपग्रह नहीं है? तो हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं और इन 8 ग्रह में से 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कि कोई चांद नहीं है। एक ग्रह है उसका नाम है शुक्र और दूसरा है बुध। तो यहाँ पर बुध ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। पशुओं का महामारी रोग होता है किसके द्वारा? तो यह वायरस के द्वारा होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। अब आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। नई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।